Hello, dear students. In this lecture, we started a new topic, Unit 2. We completed our first topic, acid, base and buffer. हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में एसिड, बेस और बफर के बारे में देख लिया था. आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे मेजर, एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेल्यूलर इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में. ठीक है, ये हमारा नया टॉपिक है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. हमारे टॉपिक का नाम क्या है? मेजर, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर इलेक्ट्रोलाइट्स. अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स कहाँ होते हैं, वो जानने से पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब फ्लूइड. ठीक है, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है. अब फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड, जो लिक्विड फॉर्म में जैसे हमारी बॉडी में कोई प्रेजेंट होता है, तरल चीज है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड. जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है लिक्विड फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं फ्लूइड. जैसे फॉर एग्जांपल, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी होता है फ्लूइड, है ना. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ. गाड़ी, ठीक. गाड़ी में क्या रहता है? इंजन. इंजन को लगातार वर्क करने के लिए क्या चाहिए रहता है? ऑयल, है ना. तो हम उसमें क्या डालते हैं? ऑयल डालते हैं गाड़ी में, तभी इंजन वर्क कर पाता है. अगर हम उसमें से ऑयल निकाल ले या उसमें से ऑयल ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? गाड़ी थोड़े दूर तक चलेगी और क्या होगा? गाड़ी बंद हो जाएगी. तो सेम इसी तरह से हमारी बॉडी का भी होता है. क्या होता है? बॉडी भी एक इंजन होता है, बॉडी में भी एक इंजन होता है, मशीन होती है. जैसे कि हमारा हार्ट है, जो कि पूरा टाइम वर्क करते रहते हैं. हार्ट पूरा टाइम पंप करने का, जो हमारा ब्लड है उसको पंप करने का काम करता है. लीवर उसको क्या करता है? डीऑक्सीडाइज टू ऑक्सीडाइज में कन्वर्ट कर देता है ना, ब्लड को. जैसे क्या करता है? हार्ट से डीऑक्सीडाइज ब्लड लीवर में जाता है, दैन फिर वहाँ से वो कन्वर्ट होकर ऑक्सीडाइज फॉर्म में वापस से हमारी पूरी बॉडी में आता है. ठीक, वो भी वर्क करता है. सेम किडनी भी पूरा टाइम वर्क करती है. तो ये सब क्या है? हमारी बॉडी के इंजन है. अब ये इंजन को चलने के लिए क्या चाहिए रहता है? ऑयल चाहिए, है ना. अब ऑयल को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लूइड. लिक्विड चाहिए रहता है हमारी बॉडी में भी, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड. अब उस फ्लूइड में 60 to 70% क्या होता है? हमारी बॉडी में वाटर होता है. 60 to 70% हमारी बॉडी में वाटर होता है. जैसे किसी का वेट कितना रहा? 100 रहा, है ना. किसी का वेट 100 है तो उसमें 60 to 70% जो वेट है वो किसका है? वाटर का वेट है ना. जैसे किसी का वेट रहा 80, तो उसमें से कितना? 40 to 50% के वाटर का वेट आएगा और बाकी उसकी बोन्स का, है ना, ये सब वेट आएंगे. तो ये क्या होता है? फ्लूइड. फ्लूइड मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड, जो कि हमारी बॉडी को फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है. तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. इलेक्ट्रोलाइट्स, डिसॉल्व्ड आयन. ठीक, इसको क्या बोलते हैं? डिसॉल्व्ड आयन. केमिकल डिसोसिएट इनटू कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज एंड anion when they dissolve in the body fluid. कैटायन और एनायन. कैटायन मतलब जो पॉजिटिव चार्ज रहता है, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज. और ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी फ्लूइड के साथ में डिसॉल्व होते हैं. ठीक, आप लोगों को पता है इलेक्ट्रोलाइट तो आप लोग हमेशा लेते ही हो, है ना. बच्चों को भी देते हैं, है ना. ORS जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है. तो ये कितने एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? एसिड और बेस, NaCl. Then substance when dissolved in sodium separated into ion and is able to carry on electrical current. कैटायन, सेम वही. कैटायन क्या कंटेन करके रखता है? पॉजिटिव चार्ज. जैसे कैल्शियम, ये यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, कैल्शियम के ऊपर प्लस है. और एनायन मतलब जो कि कंटेन करके रखता है नेगेटिव चार्ज, जैसे क्लोरीन, माइनस. नंबर ऑफ कैटायन मस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ एनायंस फॉर होम्योस्टैटिक टू एग्जिस्ट इन ईच फ्लूइड कंपार्टमेंट. अब ये क्या थे? हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स थे. अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स.
अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डू नॉट जनरेट आयन इन सॉल्यूशन फ्रॉम एग्जाम्पल ग्लूकोज एंड यूरिया एंड क्रिएटिन, जो कि ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आयंस को जनरेट नहीं करते हैं हमारे सॉल्यूशन में। जैसे कि ग्लूकोज हमारे इसमें कोई आयंस कंटेन नहीं करता है। यूरिया, क्रिएटिन, ये सब इनमें कोई आयंस नहीं रहते। और इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होते हैं? कैटायन और एनायंस रहते हैं जो हमारी बॉडी फ्लूइड में जाके डिसॉल्व हो जाते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक, ये हम लोगों ने देखा था। नाउ फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स देखने से पहले हम लोग देखते हैं फ्लूइड ऑफ जो बॉडी फ्लूइड है वो कितने टाइप के होते हैं। तो बॉडी फ्लूइड भी और इलेक्ट्रोलाइट दोनों इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं। ठीक है, इसे हम लोग इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट या बॉडी फ्लूइड भी बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट या बॉडी फ्लूइड भी बोल सकते हैं। अब जो बॉडी फ्लूइड है हमारा, उसमें बहुत सारे सप्लीमेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिशियंस होते हैं, है ना। जो हमारा बॉडी फ्लूइड है उसमें बहुत सारे सप्लीमेंट्स होते हैं, मिनरल न्यूट्रिशियंस होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, वो न्यूट्रिशियंस जो रहते हैं वो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर वर्क करते हैं और वो पूरी तरह से उनको क्या करते हैं? स्वस्थ रखते हैं। ठीक, तो उन सभी को स्मॉल न्यूट्रिएंट्स सब्सटेंस डिजॉल्व इन बॉडी फ्लूइड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या है? अगर स्मॉल क्वांटिटी में कोई न्यूट्रिएंट, मिनरल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, कोई सब्सटेंस हमारी बॉडी में प्रेजेंट है और वो हमारे बॉडी फ्लूइड के साथ डिजॉल्व हो रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये कितने टाइप के हैं? इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। अब इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो इट कंस्टिट्यूट 45 to 50% ऑफ बॉडी वेट एंड इट्स वॉल्यूम इज 30 लीटर। ये कितना बॉडी वेट कंटेन करके रखता है? 45 to 50% बॉडी वेट को कंटेन करके रखता है प्रेजेंट इन द सेल। ठीक, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर, इसके एग्जाम्पल क्या है? पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब जो कि हमारी सेल के बाहर प्रेजेंट है। ठीक, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेल्यूलर बॉडी फ्लूइड। देखो, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं, इंटरस्टाइटियल फ्लूइड एंड प्लाज्मा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इंट्रा और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड क्या होते हैं। जैसे ये हमारी बॉडी, ठीक, ये हमारी क्या है? ये हमारी बॉडी है और ये क्या है? इसमें गोल गोल सेल है। क्या है ये? सेल। और ये क्या है? हमारी बॉडी। अब इस सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रा। क्या बोलते हैं? इंट्रा। ये सेल के अंदर का फ्लूइड को हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रा। और ये जो बॉडी, सेल के बाहर का जो फ्लूइड है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा। जो सेल है उसके अंदर के फ्लूइड को क्या बोलते हैं? इंट्रा। और जो सेल के बाहर का जो फ्लूइड है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? सोडियम एंड क्लोराइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का एग्जाम्पल क्या है? सोडियम और क्लोराइड। ठीक, अब इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी 2 टाइप के होते हैं, इंटरस्टाइटल फ्लूइड एंड प्लाज्मा। अब ये क्या होता है? तो देखो, ये जैसे हमारी सेल है, यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया है। अब ये सेल है, यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ये हमारी सेल है। ठीक, इस सेल में, और ये हमारी बॉडी है ना। ये क्या है? बॉडी। और ये क्या है? सेल। अब इस सेल में यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, ठीक, इसे हम लोग क्या, ये जो स्पेस दिख रही है आप लोगों को, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रा सेल्यूलर स्पेस। क्या बोलते हैं? इंट्रा सेल्यूलर स्पेस। ठीक, सेल के बीच की स्पेस क्या? एक दूसरे के सेल के बीच की स्पेस को हम लोग बोलेंगे इंट्रा सेल्यूलर स्पेस। और जो इसमें फ्लूइड प्रेजेंट है, जो इन दोनों सेलों के बीच में जो फ्लूइड है ना, ये सेल के बाहर है। ठीक, तो इन दोनों सेलों के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे हम लोग बोलेंगे इंटरस्टाइटियल फ्लूइड। ठीक, और जो यहाँ पर, जो हमारी बॉडी में यहाँ पर, जैसे ये हमारी बॉडी है, ये
सेल है। अब इसके बीच के से फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टाइटल फ्लूइड। देन इसके बाहर जो प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है ना, ब्लड है। ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो इसे हम, अब ब्लड जो प्रेजेंट है उसके बाद में यहाँ पे जो फ्लूइड है, जो यहाँ पे बॉडी में यहाँ जो फ्लूइड है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। ठीक, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कितने टाइप का है, 2 टाइप का है, वो भी हम लोगों ने देखा अभी। अब इलेक्ट्रोलाइट्स के टाइप देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कितने टाइप का है, मेनली मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो मतलब होता है जो ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक, जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है, जो हमारी ज़्यादा अमाउंट में हमें ज़रूरी होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो। और इसमें जो कम अमाउंट में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो। तो इसे मैंने आपको एक ट्रिक के थ्रू बताया है। आप इसे, जो ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं उसके आप लोग इस तरह से याद कर सकते हो, सी हॉपकिंस कैफी माइटी। क्या है, सी हॉपकिंस कैफी माइटी, ये याद रख लो आप लोग। सी हॉपकिंस कैफी माइटी। अब यहाँ पे क्या है, सी क्या है हमारा, कार्बन। हॉप है ये। ठीक, हॉप का मतलब क्या है, ये क्या है, एच क्या है, हाइड्रोजन, ओ ऑक्सीजन, पी फॉस्फोरस। अब किन्स है ये, KNS। किन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, के क्या है, पोटेशियम, एन क्या है, नाइट्रोजन, सल्फर। अब कैफी क्या है, COFE। तो ये क्या है, कॉपर। और ये क्या है, फेरस मतलब आयरन। और माइटी मतलब मैग्नीशियम। ठीक, ये हो गया आपकी, या आप इस ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हो, है ना। ये बहुत इजी ट्रिक है, कभी भी बोल सकते हो, सी हॉपकिंस कैफी माइटी। ठीक, ये हमारे क्या है, मैक्रो इलेक्ट्रोलाइट्स। और माइक्रो को याद रखने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बोक्यूमंजल मोकल मतलब BO मतलब बोरॉन। फिर क्यू मतलब कॉपर, मैग्नीज, ये मैग्नीशियम है और ये मैग्नीज है। ठीक, जिंक क्या है, जिंक। और ये क्लोरीन। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे कि हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके क्या फंक्शन है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के फंक्शन क्या है, ये हमारी बॉडी में क्या करता है, पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। देखो यहाँ पे लिखा है मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, मतलब क्या है, ये पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। व्हेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है। जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है ना, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, उन्हें क्या कर, सप्लीमेंट्स जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं उन्हें क्या करता है, ये मेंटेन करता है। टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल एंड ग्रेडेड पोटेंशियल, ये क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल ग्रेडेड पोटेंशियल को जनरेट करता है। टू कंट्रोल ऑस्मोसिस ऑफ वाटर बिटवीन बॉडी कंपार्टमेंट, ऑस्मोसिस की प्रोसेस पता ही है आप सबको, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है। तो ये क्या करता है, बॉडी में ऑस्मोसिस प्रोसेस को मेंटेन करता है। वाटर का हमारी बॉडी में क्या करता है, ज़्यादा हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन हो जाता है, ज़्यादा पानी पियो, तो इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं, ORS देते हैं डॉक्टर आपको। तो ये क्या करता है, बॉडी में वाटर को मेंटेन करता है ना। तो वही चीज़ है, आपको बोलते हैं डिहाइड्रेशन हो जाता है तो वाटर देते हैं, दस्त लग जाते हैं, ORS का घोल पियो। तो वही चीज़ है ये सब। कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ सम हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर, ये सब कुछ हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स को कंट्रोल, उनके सिक्रेशंस को कंट्रोल करने का काम करता है। टू फैसिलिटेट स्पेसिफिक मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ बॉडी, और ये क्या करता है, मेटाबॉलिक फंक्शंस, बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शंस को फैसिलिटेट करता है। ठीक, यहाँ हम लोगों ने देखा, क्या देखा हम लोग, सबसे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। ठीक, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, जो फ्लूइड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारी बॉडी में नेसेसरी है, ज़रूरी है, उसके बारे में हम लोगों ने देखा कि क्यों नेसेसरी है। और इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या प्रेजेंट होता है, सप्लीमेंट प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिशियंस होते हैं, है ना। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं, मेजर, इंट्रा और एक्स्ट्रा। ठीक,
और इसे हम लोग बोल सकते हैं फ्लूइड भी बोल सकते हैं, इंट्रा और एक्स्ट्रा फ्लूइड। ठीक, अब इंट्रा फ्लूइड कहाँ होते हैं, एक्स्ट्रा फ्लूइड कहाँ होते हैं? इंट्रा फ्लूइड कहाँ होते हैं? सेल के अंदर होते हैं। एक्स्ट्रा फ्लूइड कहाँ होते हैं? सेल के बाहर होते हैं। अब एक्स्ट्रा फ्लूइड भी कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंटरस्टाइटल फ्लूइड और एक होता है प्लाज्मा। ठीक, अब इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं मेनली, ये भी फिर वापस से हम लोग इसके टाइप्स देखेंगे। वो किसके टाइप से? फ्लूइड के। फ्लूइड भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोल सकते हो। अब ये मेनली हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स कितने टाइप के हैं? मेजर और माइनर, मतलब मैक्रो और माइक्रो इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक, अब माइक्रो और मैक्रो इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, कॉपर। अब इतने सारे आपको नाम याद रखने से क्या अच्छा है कि आप एक पूरा नाम याद रख लो। सी हॉपकिंस कैफी माइटी। सी हॉपकिंस कैफी माइटी मतलब ये आपके पूरे नाम आ जाएंगे। आप बस इतना लिख लो, सी हॉपकिंस कैफी माइटी लिख लेना, उसके बाद में आपको पूरे नाम याद आ जाएंगे। ठीक है, कि हमारे मैक्रो और माइक्रो इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं। और एक और क्या कम माइक्रो कौन से होते हैं? बॉक्यू, मंजल, मोकल। मतलब BO मतलब बॉ मतलब बोरॉन, क्यू मतलब कॉपर, मैग्नीज, जिंक, क्लोरीन। ठीक, ये क्या हो गए? हमने टाइप्स भी देख लिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है उसमें, जैसे कि हम लोगों ने अब हमारी इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ेंगे या हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे, सबके बारे में। तो जैसे हम लोगों ने लिखा है कार्बन। ठीक, ये फर्स्ट है कार्बन। अब कार्बन का हम लोग क्या देखेंगे? यूज देखेंगे और इसके सोर्सेस देखेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजिकल आयंस। ठीक, ओके, थैंक यू।